हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम, सर्वनाम के भेद एवं उससे संबंधित अभ्यास कार्य को देखते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा यानी कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा क्या थी? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो अब सर्वनाम किसे कहते हैं? यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि। तो यहाँ पर नाम ना होकर के उनकी जगह पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात वे शब्द जो सबके नाम हों और सबके लिए प्रयुक्त किए जाएं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, राम ने कहा कि कल राम बाजार जाएगा। इस वाक्य में राम शब्द जो कि संज्ञा है 2 बार आया है। इससे पुनरुक्ति हो गई है, यानी कि इसका 2 बार नाम आया है। इस वाक्य को यदि इस तरह से लिखें कि राम ने कहा कि कल वह बाजार जाएगा, तो राम जो कि संज्ञा है और दूसरी बार आया है के स्थान पर वह अर्थात सर्वनाम का प्रयोग करने से वाक्य दोषपूर्ण नहीं रहेगा। यानी कि हमने राम के स्थान पर वह का प्रयोग किया है। तो राम क्या है? राम संज्ञा है, तो इसके स्थान पर हमने वह का प्रयोग किया है, तो वह क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग करने से वाक्य दोषपूर्ण नहीं रहता है। सर्वनाम के भेद यानी कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम के निम्नलिखित प्रकार के 6 भेद माने जाते हैं। यानी कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से ये सर्वनामों के 6 भेद बताए गए हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, तू, वह और वे। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसके लिए होता है। इस प्रकार से 3 प्रकार के पुरुषों के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं। यानी कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है यह 3 भागों में बटा हुआ होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला है उत्तम पुरुष। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने नाम के स्थान पर करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमको, मुझको, मुझे आदि। यानी कि ये सभी व्यक्ति के खुद के से संबंधित शब्द हैं और इन सभी का प्रयोग वह कहाँ करता है? अपने नाम के स्थान पर करता है। तो इसे क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है मध्यम पुरुष। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के इस नाम के स्थान पर किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुमको, तुझे, आप, आपका, आपकी या आपके आदि। यानी कि जो सामने वाला सुनने वाला है तो उसमें हम उसके नाम के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यह कहलाता है मध्यम पुरुष। अब पुरुषवाचक सर्वनाम का ही है तीसरा भेद है अन्य पुरुष। जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसके नाम के स्थान पर वक्ता के द्वारा जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, उसका, उसकी, वे, उनका, उसके, उसका, उसके आदि। तो यह हो गया अन्य पुरुष। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम।
तो यह देखिए इसके नाम से पता चल रहा है निश्चयवाचक, यानी कि जो हमें बिल्कुल निश्चित जानकारी दे। तो जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है, यानी कि जिसके बारे में हमें पूरी तरह से पता हो, उन्हें निश्चयात्मक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे, इन्होंने, उन्होंने आदि। तो ये क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। सर्वनाम का ये दूसरे प्रकार का भेद है। तीसरा है अनिश्चयात्मक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा संकेत तो किया जाता है परंतु किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत नहीं होता है, क्योंकि यह कैसा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जिसमें पता नहीं होता है कि जो सामने वाला है वह निश्चित है या नहीं है, तो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। तो कोई भी हो सकता है, उसके बारे में कोई निश्चित नहीं है कि वह कौन निश्चित है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम शब्द वाक्य में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि आपस में जो संबंधों को बताते हैं कि यह कौन किसका क्या है, तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए संबंधवाचक सर्वनाम को उदाहरण से समझते हैं कि जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो यहाँ पर देखिए जो का संबंध सो के साथ में है, यानी कि जो पढ़ेगा सो पास होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी का संबंध उसकी के साथ है, तो ये क्या हुआ? संबंधवाचक सर्वनाम है। जिनके खेत उनके बैल, तो जिनके का संबंध किसके साथ है? उनके के साथ में। उपयुक्त उदाहरणों में जो, सो, जिसकी, उसकी, जिनके, उनके शब्द परस्पर संबंध का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम हैं। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि जिनसे हमें प्रश्न का पता चलता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर क्या है? कहाँ, उससे पता चल रहा है कि यह प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। आज कौन जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कौन, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ क्या रखा है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उपयुक्त उदाहरणों में कहाँ, कौन, क्या, ये जो शब्द हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इन सर्वनामों के द्वारा वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। अब छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम का छठा भेद है। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है, तो निज यानी अपना या स्वयं का। तो ऐसे शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, अर्थात जो निजता का बोध कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप पढ़ता हूँ, मैं आप आ जाऊँगा या मैं स्वयं आ जाऊँगा। विशेष है कि हिंदी में सर्वनाम शब्दों का लिंग संज्ञा के अनुसार होता है। सामान्यतः क्रिया प्रयोग से सर्वनाम के लिंग का बोध हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहले वाक्य में देखते हैं कि मैं मर गया, तो यहाँ पर क्रिया क्या है? गया। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यह क्या है? पुल्लिंग के लिए क्रिया है। तो इसी से हमें पता चल जाएगा कि सर्वनाम जो यह मैं प्रयुक्त किया गया है सर्वनाम, इसका लिंग क्या है? पुल्लिंग है, क्योंकि इसमें क्रिया क्या है? पुल्लिंग है। दूसरा है मैं मर गई, तो यहाँ पर देखिए क्रिया क्या है? गई। तो गई क्रिया है, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग की क्रिया है, तो इसमें सर्वनाम क्या होगा? स्त्रीलिंग ही होगा। तो जो मैं प्रयुक्त हुआ है उसका लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है। वह जा रहा था, अब देखिए यहाँ पर क्रिया क्या है? रहा था। तो रहा था, इससे पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग की क्रिया है। तो इसमें जो सर्वनाम आया है उसका लिंग क्या होगा? वह भी पुल्लिंग ही होगा। तो यानी कि हमें क्रिया शब्दों से भी पता चल जाता है कि जो सर्वनाम प्रयोग हुआ है उसका लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। वह जा रही थी, स्त्रीलिंग। इन वाक्यों में क्रिया के द्वारा ही मैं और वह सर्वनाम शब्दों के लिंग का बोध हो रहा है। अभ्यास प्रश्न। यहाँ पर देखिए अब सर्वनाम से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य को देखते हैं।
अति लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, सर्वनाम शब्द भाषा को किस दोष से बचाते हैं? उत्तर है कि सर्वनाम शब्द भाषा को पुनरुक्ति के दोष से बचाते हैं। प्रश्न 2, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? उत्तर है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। प्रश्न 3, जो परिश्रम करेगा उसे ही सफलता मिलेगी। यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? उसकी परिभाषा लिखिए। उत्तर है उपयुक्त वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि जो सर्वनाम शब्द संबंध बताने का कार्य करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से अन्य, मध्यम एवं उत्तम पुरुष सर्वनाम अलग अलग छांट करके लिखिए। शब्द हैं वे, हम, तुम, मैं, हमारी, तू, वह, उनको और उन्हें। इनको हमें अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष सर्वनाम में छांट करके लिखना है। तो देखिए अन्य पुरुष में आएगा वे, उनको, उन्हें और वह। मध्यम पुरुष में आएगा तुम, तू और उत्तम पुरुष में आएगा हम, मैं, हमारी। प्रश्न 5, निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। उत्तर है जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, आप, अपना आदि। प्रश्न 6, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? लिखिए। उत्तर है जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। यानी कि इसमें अनिश्चित होता है कि हम किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, तो इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न 7, नीचे लिखे कुछ सर्वनाम शब्दों को बहुवचन रूपों में लिखिए। मैं, मैंने, तू, तूने, किसका और किससे। तो देखिए ये सर्वनाम शब्द में एक वचन में दिए गए हैं और हमें ये बहुवचन में लिखने हैं। तो एक वचन में जैसे मैं या मैंने, तो बहुवचन मैं का क्या होगा? हम, और मैंने का क्या होगा? हमने। तू या तूने, तो इसका बहुवचन क्या होगा? तुम या तुमने। किसका, यह एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या होगा? किनका। किससे, और बहुवचन क्या होगा? किनसे। तो इस प्रकार से ये एक वचन के सर्वनाम शब्द से बहुवचन सर्वनाम शब्द बनाए हैं। प्रश्न 8, तू और तुम शब्द के स्थान पर शिष्टाचारवश अब किस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है? उत्तर है तू और तुम शब्द के स्थान पर शिष्टाचारवश के द्वारा आप शब्द का प्रयोग होने लगा है। यानी कि अब आजकल आप बोलते हैं, तू या तुम नहीं बोलते हैं। प्रश्न 9, अपने लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं? यानी कि खुद के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं? उत्तर है अपने लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न 10, सर्वनाम किसे कहते हैं? उत्तर है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न 11, तुम्हारे को माताजी बुला रही हैं, उचित सर्वनाम लगाकर वाक्य को शुद्ध कीजिए। शुद्ध वाक्य है कि तुमको माताजी बुला रही हैं। तो ये सर्वनाम से संबंधित अभ्यास कार्य हुआ है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में सर्वनाम, सर्वनाम के भेद और सर्वनाम से संबंधित अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।